नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचन्द्रकरुणाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवादितोतं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे तथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। परम मंगलमय अकारण करुणावरणालय परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप दिव्य सत्संग का समायोजन और आज भागवती चर्चा के 15वें दिन और अपने अंतिम दिन जितना संभव हो सकेगा भागवत के मूल विषय पर चिंतन करेंगे। कल आप सबने सुना कि राजसूय के बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ और जब संपन्न हुआ तो इस बात से दुर्योधन बहुत चिढ़ गया। दुर्योधन को ये लग रहा था कि इतना अच्छा आयोजन हो कैसे गया, तो अंदर से चिढ़ा हुआ था। और जब चलने की बारी आई तो मन में ये विचार किया कि महाराज युधिष्ठिर से मिलने बड़े भैया हैं। और जब जाने लगा तो मार्ग में मैदानों में ऐसी विचित्र बनाई थी नगरी कि जल में थल दिखा, थल में जल दिखा। और दुर्योधन पानी में जाकर गिरा। द्रौपदी भीम कुछ हंस गए। युधिष्ठिर जी ने मना किया तो वो चुप हो गए, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हंसो तो वो फिर से हंसने लगे। अब यहाँ ये भगवान का अवतार बड़ा विलक्षण अवतार है। वो तो शांत हो गए थे, अच्छा भगवान कहे हंसो तो वो हंसने लगे। और दूसरी बात, और शांतिपूत बन के कौन जाता है? भगवान श्री कृष्ण ही जाते हैं समझाने कि भैया हम तो अंतिम क्षण तक प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध ना हो, पर समझाने इसलिए जाते हैं कि देखो भैया हमने तो प्रयास किया। तो अंत में आप सब जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ। महाराज युधिष्ठिर की विजय हुई, कौरवों की हार हुई। लेकिन बलराम जी की बात दोनों नहीं माने, न तो भीमसेन माना और न ही युधिष्ठिर माना, दोनों नहीं माने। तो अगर सब लोग हमारी बात माने ये आवश्यक नहीं है। अगर मान जाए तो ये अनुभव करना, ये अपने मन में स्वीकार कर लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है। अगर लोग हमारी बात मान जाए तो, और नहीं माने तो ये सोच लेना लोग भगवान की बात भी नहीं मानते थे। बलराम जी ने कहा लेकिन दोनों ने नहीं माने। इस प्रकार से आगे परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज आप अपनी तरफ से कुछ सुनाइए। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भगवान का ध्यान किया और ध्यान में
उनको समाधि में एक कथा का दर्शन हुआ और उसी कथा का राग है श्री कृष्ण सुदामा की कथा। भगवान की पराकाष्ठा की मैत्री, पराकाष्ठा का प्रेम, और ऐसा भक्त सुदामा जैसा। सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा जैसा कोई अमीर नहीं होगा, लेकिन बाहरी दिखावटी वाली अमीरी नहीं, हृदय की अमीरी। गज धन दो धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। कहने का तात्पर्य चाह समाप्त हो जाए, अपेक्षा समाप्त हो जाए, व्यक्ति वही मस्त हो जाएगा। चाह हो तो भगवान की चाह हो, बाकी चाह तो अपने आप जो लिखा है भाग्य में प्रारब्ध में वो तो आता जाता रहेगा। हमारे जीवन में अर्थ और काम हमारे पूर्ण प्रारब्धानुसार हम सबको प्राप्त होता है। धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, तो जो जितना लिखा है वो भाग्य में वो आएगा। तो महाराज सुदामा जी महाराज गरीब नहीं थे, उनके पास संसार का धन भले ही ना हो, बाहरी दिखावटी वाली अमीरी नहीं थी, लेकिन हृदय की अमीरी थी। उनके जीवन में, सुदामा जी के जीवन में कोई चाह नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है, और चाह समाप्त हो जाए, अपेक्षा समाप्त हो जाए, व्यक्ति वही मस्त हो जाएगा। सुदामा जी के लिए भगवान कृष्ण ने भागवत में अवधूत शब्द का प्रयोग किया। अब आप इसी से समझ लीजिए अवधूत किसको कहते हैं। एक थक्कर महात्मा जो शिष्य नहीं बनाते, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे विचरण करते रहते हैं, उन्हें भी धन की अपेक्षा नहीं होती। और एक भिखारी जो धन मांगने बैठता है उसके पास भी धन नहीं होता, और महात्मा के पास भी धन नहीं होता। लेकिन क्या आप दोनों को बराबर कहेंगे? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भिखारी के मन में धन की इच्छा है, महात्मा के पास धन नहीं है, लेकिन धन की इच्छा भी नहीं है। भाई धीरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आराम बोले वृंदावन हरिलाल की जय। तो कहने का तात्पर्य अवधूत में और भिखारी में बहुत फर्क होता है। जिसके हृदय में धन की इच्छा ही नहीं है वही अवधूत है। भिखारी के मन में धन की इच्छा होती है, धन दोनों के पास नहीं होता। महात्मा के पास भी धन नहीं होता, भिखारी के पास भी धन नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, कोई भगवान का मित्र हो गए और दुखी हो गई, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों एक साथ संभव नहीं है। सुदामा जी का जो परिचय सुखदेव जी ने दिया है उससे पता लगता है। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते हैं कि श्री कृष्ण के कोई मित्र थे। पहला परिचय है कि कृष्ण के मित्र हैं। कोई कृष्ण का मित्र हो गए और दुखी हो गए, ये संभव ही नहीं है। दूसरा परिचय ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम है। वेद को जानने वाले, जितने वेद को जो जानते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मवित्त, और वेद को जानने वाले जितने लोग हैं उनमें सुदामा जी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ब्रह्मवित्तम है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम शांत है, उन्हें संसार की कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए उनका चित्त कभी अशांत नहीं होता, वो सदैव शांत रहते हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज कहाँ रहते हैं? बोले द्वारिकापुरी में।
तो महाराज सुदामा जी महाराज गृहस्थी है, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहते हैं। सुदामा जी महाराज की पत्नी जो है उनका नाम है सुशीला। उनका नाम सुशीला है और जीवन भी उनका सुशीला जैसा है। सुशीला मतलब परम शीलवती। पति की कभी कोई शिकायत उनके जीवन में नहीं है। पति इतने बड़े वेद के विद्वान हैं, कुछ करते नहीं, पैसा कमाते नहीं। सुशीला भिक्षा मांग के लाती है, उसी से पहले पतिदेव को देती है, जो बचता है स्वयं खा लेती है। अब भिक्षा में कभी अच्छी मिलती थी, कभी भिक्षा नहीं मिलती थी, तो सुशीला को कभी बचता था और कभी नहीं बचता था। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। और महाराज एक दिन सुदामा जी महाराज भजन करके जब लौटे तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि कल्याणी कुछ खाने को हो तो दो। सुशीला ने कहा कि नाथ आज नहीं है कुछ भी। तो बड़े गंभीर होकर के कहा कि कोई बात नहीं, लगता है कि आज हमारे जीवन धन का मन है कि हम भजन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। दूसरे दिवस की भी यही कहानी थी और जब तृतीय दिवस प्रारंभ हुआ तो भगवान को रहा नहीं गया, क्योंकि भैया भगवान का नियम है क्या, बोले गांठ में बांधो नहीं और मार्ग में से कुचाए तो पाछे पाछे हरि पीने कहीं भूखा न रह जाए। जीवन में संग्रह की प्रवृत्ति ना हो और मांगने में लज्जा आती हो, ऐसे भक्त के पीछे स्वयं भगवान दौड़ते हैं कि कहीं वो भूखा न रह जाए। बंधुओं आप लोगों को कैसे कहूं, जैसे एक माँ अपने लाल को कभी भूखा नहीं देख सकती है, करती हुई व्यवस्था कहीं न कहीं से, ऐसे ही भगवान भी अपने अनन्याश्रित भक्त को भूखा नहीं देख सकते। तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान तीसरे दिन जैसे ही प्रारंभ हुआ, भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और सुदामा जी महाराज भजन के लिए गए हुए थे। सुशीला माँ थी, द्वार पर आप खड़े होकर कहते हैं मातु भिक्षाम देहि, मातु भिक्षाम देहि। जैसे ही कहा है सुशीला माँ ने विचार किया कि यहाँ तो घर में खाने को नहीं है, मैं इनको क्या दूं और कैसे मना करूं कि घर में कुछ है नहीं। सुशीला माँ विचार करती है कि कुछ नहीं बोलूंगी तो 2-4 बार बुला के अपने आप चले जाएंगे, लेकिन बार बार आवाज आती है और वो गए नहीं। तो सुशीला माँ विचार करने लगे कि क्या करूं, कैसे करूं, मना करती हूँ तब भी बड़ी समस्या है। सोचेंगे कि भगवान के भक्त की ये दशा है। तो धीरे से दरवाजा खोलकर मुख बाहर निकालकर कहती है महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुशीला माँ की स्थिति ये है कि उनके पास एक ही साड़ी है, वो भी कई जगह से फटी है, उसको बूट के पहनी हुई है। कहती है महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा कि माँ हमें भिक्षा चाहिए। अब महाराज सुशीला जी बोली मना कैसे करूं, मन में विचार करती है। सुशीला माँ ने कहा कि महाराज एक काम करो, क्या, बोले किसी दूसरे घर से मांग लो। ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा माँ क्या हुआ, क्या देने की स्थिति में नहीं हो। सुशीला माँ ने कहा कि महाराज हम देने की स्थिति में नहीं है। क्यों, बोले मेरे घर में सूतक लगा है। भगवान ने कहा जन्मने का है कि मरने का। अब आंसू निकल पड़े, बोले महाराज जन्मने का है, जब से इस घर में आई हूँ तब से सूतक लगा है, लगता है जब तक प्राण रहेंगे तब तक ये सूतक बना रहेगा। महाराज ये दरिद्रता रूपी बेटा उत्पन्न हुआ है। जैसे ही ये कहा गोविंद अधीर हो गए। ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा कि माँ एक काम करो। क्या, बोले जीवन में जब विपत्ति आती है तब मित्रों का सहारा लेना चाहिए, इसलिए माँ मित्रों का आश्रय ग्रहण करो। सुशीला माँ रोती हुई कहती है क्या बात करते हो, जब विपत्ति आती है तब मित्र ही कहाँ रहते हैं। बनी बनी के 1000 यार होते हैं, पर जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। सुशीला माँ कहती है हम गरीबों का कोई मित्र नहीं है, कोई सहारा नहीं है। ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा कि माँ आपको पता नहीं है आपके पति के एक ऐसे मित्र हैं जो एक बार में पिता बनाने के बाद कभी छोड़ते नहीं है।
एक बार अपनाने के बाद कभी त्यागते नहीं है। सुशीला माँ ने कहा मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई उनका मित्र है। ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा कि माँ वो द्वारिकाधीश है, तुम्हारे पति के मित्र हैं और उनका स्वभाव है अगर वो एक बार अपना लेते हैं तो कभी त्यागते नहीं है। सुशीला माँ ने कहा क्यों मजाक करते हो, क्यों परिहास करते हो, कहाँ वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और कहाँ मैं? हमारे पति ने तो कभी नहीं बताया। बोले महाराज गरीबों से मस्करी नहीं करते, जिसके घर खाने का ठिकाना नहीं उसकी मित्रता आप द्वारिकाधीश से बता रहे हैं। और ये कह ही रही तब तक भगवान चले गए। अब महाराज जैसे ही सायंकाल सुदामा जी महाराज आए और कहा कल्याणी कुछ खाने को हो तो दो। सुशीला माँ ने कहा कि नाथ नहीं है आज भी कुछ, और बड़े गंभीर होकर के बोली आपने हमें कभी बताया नहीं कि आपकी मित्रता द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से है। सुनते ही सुदामा जी ने चौकन्ने होकर कहा कि किसने बताया? बोले आज एक ब्राह्मण देवता आए थे वही बता गए, शायद वो भी आपके साथ कभी गए होंगे। अब महाराज सुदामा जी ने जैसे ही कृष्ण का नाम सुना आंखों से अश्रुपात होने लग गए। बोले हाँ सुशीले, इस अभागे के पैरों में कभी पादक प्राण नहीं गए, कभी मैंने जूतियां नहीं पहनी। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था इस अभागे का कोई मित्र नहीं था। एक दिन पाठ भूल गया, गुरुदेव ने शब्दा लाने का दंड दिया। जंगल में लकड़ियां काट कर रेस बनाकर और उठाकर चलने लगा तो वजन बहुत था। इधर अंधकार अपना साम्राज्य फैला रहा था, सोचता था कि कब अंधकार आ धमकेगा, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर शीघ्र गोकुल पहुंच जाऊं। इधर आगे जैसे ही मैं चला तो वजन बहुत था, भार बहुत था लकड़ियों का। मेरी दृष्टि नहीं गई और मेरा पैर एक ऐसी जगह पड़ा जहां एक बहुत बड़ा कांटा था। मेरे पैरों में नीचे से चुभकर ऊपर निकल गया। सुशीले उस दिन बहुत रोया था, किंतु गरीबों के रोने की आवाज कहाँ किसी को सुनाई पड़ती है। एक अमीर बाप का बेटा रोया होता तो जाने कितने लोग इकट्ठे हो जाते, किंतु हम गरीबों के रोने की आवाज कहाँ किसी को सुनाई पड़ती है। सोचता था कि आज अंधकार आज होगा और कोई न कोई जंगली जानवर इस अभागे को खा जाएगा। मैं यही विचार कर रहा था, तब तक हमारे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा कि मित्र क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? सुशीले, मित्र शब्द मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना था। इस अभागे का कोई मित्र नहीं था। जैसे ही मैंने ये सुना कि कोई मित्र कह रहा है तो पहले तो कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं सही सुन रहा हूँ कि गलत सुन रहा हूँ। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सांवला स्वर सलोना रुद्र है, वो गोगराले केस पास, वो मोर पंख का मुकुट, वो उन्नत ललाट, वो बड़ी बड़ी कचरारी आंखें, अधरे परवन मुस्कान और ठोड़ी में हाथ लगा के वो कहते हैं मित्र बोलो क्या हो गया है? सुशीले, जब मैंने ये देखा उनके स्वरूप को तो मैं विचार करने लगा कि कोई इतना सुंदर इतना मधुर इस अभागे को मित्र कह रहा है। नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर गोविंद ने मेरा बैटरी का रखा जो लकड़ी थी उसको अपने सिर पर रखा है और मेरा हाथ पकड़ कर कहते हैं मित्र चलो ना। सुशीले, मेरे पैरों के ऊपर जो कांटे लगे थे अपना पीताम्बरी फाड़ा और उसको मेरे पैरों को बांध दिया और हाथ पकड़ के कहते हैं कि चलो ना मित्र। हाथ पकड़ करके लकड़ियों को यज्ञशाला में डाला और हाथ पकड़ करके गुरु माँ के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ, ये हमको जन्म जन्म का विश्राम हुआ, मेरा सखा मिल गया है। इस प्रकार से गोविंद ने परम अनुग्रह किया, मेरे अपने ही निवास स्थान में मुझे रख लिया। सुशीले, उनके प्यार की बात मैं तुम्हें कहाँ तक सुनाऊं? जब मैं पाठ भूल जाता था तो वो भी भूल जाते थे कि मुझे उनका साथ मिलेगा।
सुशीले एक दिन की घटना, एक दिन गोविंद प्रातःकाल जल्दी जगे रही थे, सो रहे थे, तो मैंने देखा कि गुरु माँ रो रही है। मैंने विचार किया जब से श्री कृष्ण इस गुरुकुल में आए हैं तब से कोई रोता नहीं है, आज गुरु माँ क्यों रो रहे हैं। मैं गुरु माँ के पास गया और पूछा, गुरु माँ आप क्यों रो रही हैं। गुरु माँ ने कहा कि हे श्री राम, आज तुम्हारे दुर्भाग्य का संयोजन होने वाला है। सुशीले जब गुरु माँ ने ये कहा तो मेरा हृदय कंपित हो उठा। मैंने कहा कि गुरु माँ स्पष्ट बोलो, आप क्या कहना चाहती हो। गुरु माँ ने कहा कि सुदाम, आज तुम्हारा मित्र हम सबको अभागा बना के जाने वाला है। आज कृष्ण चले जाएंगे, 64 दिन व्यतीत हो गए। गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र लाकर भी दे दिया है, आज वो चले जाएंगे। सुशीले गुरु माँ के मुख से जब मैंने ये सुना कि आज वो चले जाएंगे तो मानो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे। फिर विचार करने लगा, अगर श्री कृष्ण के जाने के बाद मेरे प्राण चले गए तो लोग मेरे श्री कृष्ण को दोष देंगे कि नभागों से प्यार करने का यही परिणाम मिलता है। इसलिए विचार किया कि ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया कि अब गोविंद से दोबारा नहीं मिलूंगा। मैं रोता हुआ वहां से जंगल की ओर चला गया। उधर गोविंद जाने के लिए जब तैयार होते हैं, एक तरफ ऋषि कुमार स्वस्तिवाचन का पाठ कर रहे थे, एक तरफ गुरु माँ गुरुपुत्र गुरुदेव खड़े होकर उनको भाव विदाई दे रहे थे। गोविंद रथ पर बैठ करके परिता उन्होंने अपनी दृष्टि डाली तो उस विदाई समारोह में मैं नहीं था। गोविंद ने पूछा कि हमारा मित्र सुदाम कहाँ है। चारों ओर सन्नाटा छाया था। एक बालक ने कहा कि आज सुबह वो रोता हुआ इधर जंगल की ओर चला गया है। जैसे ही गोविंद ने ये सुना तुरंत रथ से कूद पड़े और कहने लगे, ओ मेरे सुदाम कहते हुए जंगल की ओर दौड़े। जहां मैं वृक्ष के नीचे बैठ कर रो रहा था, आकर हृदय से लगा करके कहे कि बाबरे कोई ऐसे रोता है। देखो मित्र, इस संसार का नियम है, जो मिलता है उसे बिछोड़ना पड़ता है, जो जन्मता है उसे मरना पड़ता है। हम दोनों मिले बिना हम लोग इसलिए आज बिछोड़ना पड़ेगा। लेकिन देखा मित्र, मेरी माँ ने बहुत पीड़ा पाई है, इसलिए मुझे उन्हें भी सुखी बनाना है, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ मित्र, एक बात है कि जब कभी भी तुम्हें हमारी याद आ जाए तो हमसे मिलने आ जाना। और सुशीले ये कह करके वो चले गए। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीले, मेरे पास धन तो पहले से नहीं था, लेकिन अपना एक मन तो था, लेकिन उस मन को भी लेकर वो मनमोहन चला गया। और वो तो कहते गए जब याद आए तो आ जाना, लेकिन कभी उनकी याद गई हो तो मैं जाऊं, मैं सदा उनकी याद में डूबा रहता हूं, कभी उनकी याद गई ही नहीं। जीवन में विपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है, बोले उनका विस्मरण, और संपत्ति क्या है, उनका स्मरण। सदा उनकी स्मृति में मैं डूबा रहता हूँ। सुशीला ने जब अपने पति के प्रेम को देखा गदगद हो गई। विचार किया कि उनको द्वारिका भेजना है, तो बोली कि बड़ी अच्छी बात है, आप अपने मित्र से वो बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मित्र ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भक्त हैं। अगर एक बार तुम वहां चले जाओगे तो सीधे कुटुंब का भरण पोषण हो जाएगा। सुदामा जी ने जैसे ही सुना तुरंत रोना बंद कर दिया। बोले, बाबरी क्या तुम ये समझती है कि मैं कुछ पाने के लिए इनसे प्रेम करता हूँ। धन कारण भक्ति करे वाको बनिया जान, मैं देत जो तौल को लाभू की परमान। भक्त नहीं है, वो तो बनिया है। महाराज रात भर आपस में बातें हुई, कृष्ण चर्चा हुई। प्रातःकाल सुदामा जी ने द्वारिका जाने का मन बनाया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सुदामा कृष्ण से कुछ मांगने गए
तो भैया न तो वो सुदामा जी महाराज को जानता है और न भागवत महापुराण को जानता है। भागवत के मूल में अस्पष्ट लिखा है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। कहते हैं कि ये परम लाभ है कि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो उत्तम श्लोक के दर्शन के लिए उन्होंने मन बनाया और जब चलने को तैयार हुए तो कहा कि कल्याणी कुछ खाने को कुछ भेंट सामग्री हो तो दे दो, क्योंकि वित्त हस्तम दक्षेत राजानम योगिनम गुरु। राजा के घर, योगी के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि कुछ नहीं है। बोले जाओ, सुदामा जी बोले जाओ, रोज मेरे लिए मांगती हो, आज गोविंद के लिए मांग लाओ। 4 घरों से मांगना पड़ा, 4 मुट्ठी चावल मिला। आज हम लोग सुदामा जी महाराज की कथा को सुनकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन भैया ये संसार है, एक घर से 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी महाराज को नहीं मिला। संसार ऐसा है, सुखी को सह नहीं सकता और दुखी को दे नहीं सकता। 4 मुट्ठी चावल मिला, वो भी कुछ मोटा, कुछ पतला, कुछ लाल, कुछ सफेद। उसी को सुशीला जी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा था और बांध करके सुदामा जी महाराज को देते हैं। कोई पत्र लिख कर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इस पोटली को दिया, क्योंकि वो जानती है गोविंद विद्यमान है। जब इस पोटली को देखेंगे तो वो जान जाएंगे कि इनके घर के कपड़े कैसे हैं और इनके घर का भोजन कैसा है। लेकर के सुदामा जी महाराज चलते हैं और महाराज जैसे ही चले हैं तो पूर्व में सुदामापुरी से द्वारिकापुरी है, बीच में समुद्र पड़ता है, समुद्र की खाड़ी। अब तो पुल बन गया, पहले जब ज्वार भाटा आवे तब नाव चले। तो सुदामा जी उसी समुद्र तट पर बैठ गए तो ये सोचने लगे मुझे कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, और चले चले पैदल सुदामा जी वहीं पर बैठे तो सो गए। और भगवान का एक नियम है क्या, बोले जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर जीवात्मा भगवान की प्राप्ति के लिए एक पग चलता है तो गोविंद 60 कदम चलकर उसका स्वागत करते हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि मेरे प्राण को मेरे पास ले आओ। योग माया ने जैसे स्थान पर सुदामा जी महाराज सोए थे वैसा ही स्थान द्वारिका के पास बना दिया, ताकि उठने के बाद ये भ्रम ना हो कि मैं कहीं अन्यत्र आ गया। सुदामा जी महाराज प्रातः काल उठते हैं, नित्य करने से निवृत्त होकर संध्या वंदन करते हैं और आगे बढ़े तो देखा बड़े बड़े महलों से सुसज्जित द्वारिकापुरी। लोगों से पूछा मेरे मित्र का नाम श्री कृष्ण है, मुझे उनसे मिलना है। महाराज किसी ने रोक टोक नहीं की, सबने पथ प्रदर्शन किया है सुदामा जी महाराज का। एक ब्राह्मण आया है और किसी ने रोक दिया, ये कृष्ण चरित्र नहीं हो सकता। किसी द्वारपालों ने रोका नहीं है। भागवत में है कि सुदामा जी महाराज सीधे महल में जाते हैं और सबने पथ प्रदर्शन किया है। भागवत के मूल में आप देखें, अब लोग कथा बनाने के भले ही कुछ कह दें, लेकिन जो कथा है किसी ने रोका नहीं है। सुदामा जी महाराज सीधे जाते हैं। अरे भैया, एक ब्राह्मण को रोकने पर जय विजय के 3 अवतार लेने पड़े। रामावतार में परशुराम जी को रोका तो शेष जी को पहले जाना पड़ा, किसी ने रोका नहीं है। सुदामा जी महाराज पैरी हटते जाते हैं, रास्ता मिलता जाता है और सीधे वहां पहुंचे जहां प्रिया पलंग पर भगवान विराजमान थे। प्रिय पर्यंत नास्तिक है। दूर से देखा कि प्रिया पलंग पर बैठे हैं ठाकुर। और महाराज अगर कोई बताता तो अंतर कोई द्वारपाल किसी ने रोका ही नहीं है। अब महाराज जो सुदामा जी दूर से देखते हैं कि गोविंद प्रिया पलंग पर बैठे हैं, भगवती पूरी पाठ संवाहन कर रही है, सत्यभामा विजन तो जामवती चमन डोला रही है, सेवक कोई दास दासी नहीं। और जैसे ही गोविंद ने देखा है सुदामा जी को, सहसोत्थाय चाभूत्य दुर्भ्याम पर मुदा
भगवान अचानक उठ गए और दौड़ करके हृदय से लगा लिया। अगर कोई बताता तो सहसा शब्द नहीं आता, किसी ने बताया नहीं, किसी ने रोका नहीं, इसलिए सहसा शब्द आया। गोविंद अचानक उठे और सुदामा जी को देखते हुए अपने भुजा पास में झगड़े हुए। अपना गंदा बेटा भी लोगों से लपेटा नहीं जाता, सच्चाई है समाज की। पर सुदामा जी महाराज मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए हैं, पर वृत्त प्रेम में अधीर हुए गोविंद ने ये नहीं देखा कि सुदामा जी क्या पहने हैं। बोरविहान करे मुदा मुदा कहते आनंद पूर्वक भगवान ने वो हालते नहीं उनको जकड़ा है, भगवान ने हृदय से बिल्कुल गदगद हो गए। अब महाराज सख्यों की रस विप्र से अंग संगात में होता है, अपने प्यारे ब्रह्मण से मित्र के अंग संग से भगवान अति निवृत्त हो गए। निवृत्त कहते हैं आनंदित को, अति निवृत्त पता है किसको कहते हैं? भाव ये है कि भगवान आनंद सिंधु है, पर उस आनंद सिंधु में सुदामा लिपि चंद्र के उदय होने से लहरें आने लग गई, इसलिए निवृत्तम अतिक्रांत है। निवृत्त को भी जो अतिक्रांत कर जाए उसका नाम है अति निवृत्त। तो महाराज भगवान गदगद हो गए और भगवान ने अपनी पलंग पर सुदामा जी महाराज को बैठाया है और खुद कहाँ बैठे? चरण चौकी पर बैठ गए। भगवान ऊपर से नीचे तक देखते हैं, खलवाज माथे पर ब्रह्म तेज, पोतला मुख, अस्थि कंकाल मात्र शरीर, पर जब चरणों पर नजर पड़ी महाराज भगवान अधीर हो गए, बेवाइयां फटी हुई है, चरण से रक्त बह रहा है। मित्र की ऐसी दशा देखकर भगवान अधीर हो गए। बोले अरे रुक्मिणी जल्दी जा, मित्र के पैर से रक्त बह रहा है, जल्दी जा गर्म जल लेकर आ। रुक्मिणी जी भागी गर्म जल लेने को, पर मित्र प्रेम में अधीर हुए। गोविंद को इतना शब्द कहा कि पानी गर्म होता है राता। भगवान के नैनों से भी इतने आंसू बहे कि मानो सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने नैन नीर से ही प्रक्षालित कर दिया। गंगा यमुना की ऐसी धारा बही गोविंद के नेत्रों से कि नैन नीर से ही भगवान ने सुंदर प्रक्षालित किया है चरणों को, और चरण पखार कर भगवान चरणों रख लेते हैं और कहते हैं मित्र आज में पवित्र हो गया। सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, अद्भुत संसार राजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये कौन पवित्र हो रहा है? बोले संसार को पवित्र करने वाले परमात्मा आज सुदामा जी के चरणोरक से पवित्र मान रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? ये भगवान का अपने मित्र के प्रति प्रेम है। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को दिव्य चंदना में लेपन किया। दिव्य गंधेन चंदना गुरुकुल सुंदर अष्टगंध चंदन केसर कस्तूरी मिला हुआ महंगा कर रहा है, भगवान ने लगाया है। और आगे भगवान ने धूपम कहते हैं एक दीप से नहीं सहस्त्र दीपों से भगवान ने आरती की है। और अचित्रावेद तांबूलम राम स्वागत भगवान ने सुंदर तांबूल सुदामा जी महाराज को अर्पण किया है। इस प्रकार से महाराज उनका पूजन भगवान कर रहे हैं। अब ये खबर जैसे ही अंतःपुर में पहुंची, महाराज भगवान के जितने भी सेवक सेवकनियां दास दासियां सारी रानियां 16,000 सवार सबके सब भागी। सबके कान में ये खबर गई कि अरे भैया कृष्ण की कोई मित्र आए हैं, बड़े ऋषि हैं, बड़े पूज्य हैं, इसलिए चले हम सब भी दर्शन कराने। कोई देखने के लिए नहीं आया, दर्शन करने के लिए आए कि ये कृष्ण प्रिय है, चले हम भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। तो महाराज सबके सब आए हैं और अंतःपुर के लोग ये देखकर विस्मित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण मैले बच्चे में अवधूत ब्राह्मण की ऐसे सेवा कर रहे हैं। देवी परिचरक साक्षात रुक्मिणी जी ने देखा कि जब भगवान चरण प्रक्षालन कर रहे हैं तो रुक्मिणी जी महाराज समय ढुलाने लगे। सत्यभामा विजन इस दृश्य को जैसे ही सबने देखा, सबके मुख से यही निकला, क्या बोले ब्रह्मणेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रेयांगेन लोकेस्मिन् गर्भितेन धूमेन च। सबके मुख से ये निकला कि भैया इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा, इसके बराबर सौभाग्यशाली आज कोई नहीं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में समर्पित हो
इससे बड़ा सौभाग्य संसार में किसी का नहीं होगा। इस प्रकार से महाराज भगवान ने बड़ा सुंदर सुदामा जी महाराज का स्वागत किया है। और आगे अब इधर महाराज भोजन की बारी आई तो भगवान बोले कि मित्र, आपकी भाइयों ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, तो चल के पा लीजिए। सुदामा जी महाराज जैसे ही जाते हैं सारे पकवान आते हैं उनके सामने। तो सुदामा जी ने क्या किया पता है? नमकीन मिठाई आदि सभी कुछ एक ही पात्र में मिलाकर पाना शुरू कर दिया। अब जब भगवान की पटरानियों ने वो दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने सोचा कि ये खाने का कौन सा तरीका है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका संशय दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि मित्र, किसी वस्तु में कोई कमी तो नहीं है? सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया, सभी प्रसादी बड़ी उत्तम बनी है, लेकिन ये जो कंद की सब्जी है इसमें नमक थोड़ा सा कम है, और ये जो फली की सब्जी है इसमें नमक थोड़ा सा अधिक है। भगवान की पटरानियों ने जब भगवान को भोजन कराने के पश्चात स्वयं प्रसाद पाया, तब उन्होंने मान लिया कि सुदामा जी ने जो कुछ भी कहा था वह एकदम सत्य था। क्योंकि भैया सुदामा जी कोई सामान्य नहीं है, सुदामा जी अवधूत महात्मा है, सारे द्वंद्व से परे। आगे भगवान ने अपनी देवियों से कहा 16,108 से कि आओ उनका आशीर्वाद लो, सुदामा जी महाराज का। तो रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, सत्यभामा ने किया, जाम्बवती ने किया, कालिंदी ने किया, 100 ने किया, 50 ने किया, 500 ने किया। और सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते देते थक रहे हैं। सुदामा जी धीरे से बोले कृष्ण से कि अरे कन्हैया, अभी और कितनी है प्रणाम करने वाली? भगवान मुस्कुराते हुए बोले 16,108। बोले अरे कन्हैया, इतने विवाह हुए लेकिन एक भी विवाह में मेरे को बुलाया नहीं, मेरे मित्र हो बचपन के। भगवान मुस्कुराए, बोले अरे मित्र, किसी में पत्री छिपी होती तब तो बुलाता, कोई किसी में पत्री तो छपी नहीं, किसी को वहां से भगाया, किसी को यहाँ से भगाया। तो भगवान परिहास करने लग जाते हैं सुदामा जी महाराज से। भगवान बोले सुदामा जी से कि बताओ, आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी बोले मैंने किया तो है, लेकिन मैंने एक ही विवाह किया है। भगवान बोले मुझे तो वो भी शंका थी। क्यों? बोले तुम्हारा भजन में मन लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि किया या नहीं किया। अब महाराज आगे भगवान ने कहा कि मित्र, भाभी जी जब है तो कुछ न कुछ भेंट सामग्री अवश्य भी होगी, तो कुछ तो लाए होंगे घर से। सुदामा जी लाए तो थे लेकिन छिपा के रख लिए। क्यों? सुदामा जी को अपनी चिंता नहीं थी। सुदामा जी को लग रहा था इतना बड़ा ऐश्वर्य है भगवान श्री कृष्ण का, ये सारी पटरानियां अभी मेरा इतना पूजन किया, इतना सम्मान किया, अब मैं ये 4 मुट्ठी चावल निकाल के दूंगा तो मेरी तो कोई बदनामी नहीं, लेकिन मेरे कन्हैया की बदनामी होगी, इसलिए वो छिपाए हुए थे। अब लोग कहते हैं उनकी छिपाने की आदत थी इसलिए छिपा लिया। वो सब फालतू की कथाएं जोड़ लेते हैं भैया। सुदामा जैसा महात्मा क्यों छिपाएगा? तो महाराज उन्होंने इसीलिए छिपाया। भगवान बोले नहीं मित्र, ऐसा नहीं हो सकता, भाभी जी ने कुछ तो दिया। अब जैसे भगवान कहे सुदामा जी पोटी और दबा ले कि कहीं से भूख न जाए।